12 जुलाई 2024 को भारत सरकार ने 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। संविधान हत्या दिवस 25 जून को इसलिए घोषित किया गया क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 मार्च 1977 को चला। तो वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण भारत में 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? इस दौरान किस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला गया, इसके प्रभाव किस तरह से थे? चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो कब घोषित किया गया था भारत में राष्ट्रीय आपातकाल? 25 जून 1975 को घोषित किया गया था और ये वापस लिया गया 21 मार्च 1977। ये कोई पहला अवसर नहीं था जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इससे पहले भी जब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि 1978 तक चला था। इसी तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। लेकिन यह पहला अवसर था जब आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के अंतर्गत की गई। आर्टिकल 352 के अंतर्गत उस समय किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी? युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। बाद में 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आंतरिक अशांति के शब्द को किससे रिप्लेस कर दिया गया? इसको रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से। सशस्त्र विद्रोह से कब रिप्लेस किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से रिप्लेस किया गया, ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके। तो वे कौन सी परिस्थितियां थी जिस परिस्थिति में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लाया गया था? उन परिस्थितियों पर बात करना बेहद आवश्यक है। तो उन परिस्थितियों पर बात कर लेते हैं। वस्तुतः 1970 के दशक में सरकार के खिलाफ विपक्ष का जो आंदोलन था वो लगातार तेज होता जा रहा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार और गुजरात में बड़ा आंदोलन हो रहे थे। छात्र विरोध हो रहा था, छात्र आंदोलन हो रहे थे। न केवल छात्र आंदोलन हो रहे थे, बल्कि इनके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की धारणा ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को बहुत ज्यादा तेज कर दिया था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण निर्णय 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया जब जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला 1971 के इंदिरा गांधी के चुनाव पर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि इंदिरा गांधी के द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। सरकारी मशीनरी, इस निर्णय में कहा गया इंदिरा गांधी के द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और उन पर 6 वर्ष तक किसी भी निर्वाचित पद, इंदिरा गांधी को 6 वर्ष तक किसी भी निर्वाचित पद को धारण करने से अयोग्य ठहरा दिया गया। 6 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी को। स्वाभाविक है कि इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलनी थी। अब यह मामला दायर किसने किया था? यह मामला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले जाया गया था, इसमें याचिका दायर किसके द्वारा की गई थी? समाजवादी नेता राजनारायण के द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। राजनारायण वस्तुतः 1971 के चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी के सामने खड़े थे और ये चुनाव हार गए थे। इन्हीं के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और इस निर्णय में ये पाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरकारी मशीनरी का 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दुरुपयोग किया गया और इसके लिए उनको 6 वर्ष के लिए निर्वाचित पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया? इस पर एक सशर्त स्थगन आदेश दिया। यानी इस निर्णय पर स्थगन तो उसने लगा दिया,
लेकिन सशर्त, सशर्त क्या था कि इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लोकसभा की कार्रवाई में भाग भी ले सकती हैं, लेकिन वो वोट देने का अधिकार नहीं रखती, वोट नहीं दे सकते किसी मामले पर। इससे राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा गहरा होता चला गया और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग बहुत जोर पकड़ने लगी। इसी बीच 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर कर दी। 25 जून 1975 को कर दी। अब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जिस प्रकार के कदम उठाए गए वही लोकतंत्र के एक बड़े संकट को अभिव्यक्त करते हैं और साथ ही आपातकाल के प्रभावों को भी वो मैनिफेस्ट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। वो कदम क्या थे, चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। कदमों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत आप पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं 29 जून से। 29 जून तक, 25 जून से इस ऑफर की शुरुआत हो चुकी है, 29 जून तक आप 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। इसका लाभ किस प्रकार से उठाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप क्लिक कीजिए या एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन किया गया होगा, वहां जाकर भी आप अगर क्लिक करेंगे अपने आप को रजिस्टर कराइए। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपके लिए उपलब्ध है, तो दोनों ही, चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, उसमें 50% तक का डिस्काउंट 29 जून तक आपको प्राप्त होगा। तो इसका तुरंत लाभ उठाइए। दृष्टि लर्निंग ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसमें यह भी इंक्लूड है कि आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर भी यह आपको 29 जून तक 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो आरएएस का चाहे फाउंडेशन बैच हो, स्टूडियो बैच हो, प्रीलिम्स का बैच हो, अन्य कोर्सेज हो, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट है 29 जून तक। इसका लाभ उठाने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट पिन किया गया है उस पर जा सकते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई 25 जून 1975 को, तो उसके बाद किस प्रकार के कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। कुछ महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। एक महत्वपूर्ण कदम यह था कि जैसे ही सरकार ने आपातकाल की घोषणा करी तो उससे पहले उसने एक प्रेस नोट जारी किया और इस प्रेस नोट को जारी करके उसने जयप्रकाश नारायण और कुछ लोगों पर पुलिस और सशस्त्र बलों को भड़काने का आरोप भी लगाया। चाहे जयप्रकाश नारायण हो, मोरारजी देसाई हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, इन समेत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि बाद में जब मई 1977 में शाह आयोग का गठन हुआ था तो शाह आयोग ने बताया कि लगभग 35,000 लोगों की गिरफ्तारी की गई। उनको बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के, बिना किसी न्यायिक जांच के उनको क्या रखा गया, गिरफ्तारी में रखा गया, उनको नजरबंद रखा गया, गिरफ्तार कर लिया गया 35,000 लोगों को। तो एक प्रभाव तो आप यही देख सकते हैं। साथ ही आप ये देखेंगे कि 27 जून 1975 को, 25 जून को इमरजेंसी लगी, 27 जून 1975 को क्या हुआ, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 लागू हो गए। आपातकाल के दौरान ये लागू हो सकते हैं। आर्टिकल 368 में क्या है, आर्टिकल 19 से संबंधित जो अधिकार हैं, चाहे वो भाषण का है, चाहे वो अभिव्यक्ति का है, अभिव्यक्ति, चाहे वो आपका आंदोलन का है, चाहे वो आपकी सभा करने का है, ये सारे अधिकार क्या हो गए, सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए, निलंबित।
इसी प्रकार से आर्टिकल 59 में क्या व्यवस्था है, इसको लागू कर दिया गया 27 जून 1975 को। आर्टिकल 14 जो कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार स्थापित करता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। आर्टिकल 22 जो कि गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सारे निलंबित कर दिए गए, ये भी सस्पेंड हो गए। तो एक तो ये हुआ कि आपके मौलिक अधिकार एकदम खत्म कर दिए गए, मौलिक अधिकारों पर एक जबरदस्त कुठाराघात इमरजेंसी के दौरान हुआ। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। दूसरा प्रभाव आप देखिए, सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप को लागू कर दिया गया पूर्व अनुमति से ही। कब लागू किया गया? 26 जून 1975 को। अब संपादकों को कोई भी संपादकीय छापना है, कोई समाचार देना है या कोई फोटो छापनी, कोई पिक्चर छापनी है, उसके लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा। केवल इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर के काम हुए। इससे आगे जाकर के काम क्या हुए आप देखेंगे कि इससे आगे जाकर के सरकार ने 5 जुलाई 1975 को ही जो विदेशी संवाददाता थे उनके टेलेक्स संदेशों पर भी क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। टेलेक्स मतलब टेलीप्रिंटर एक्सचेंज, ये उस समय की इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था होती थी। तो विदेशी संचार व्यवस्था पर भी नियंत्रण, विदेशी संवाददाताओं पर भी नियंत्रण एस्टेब्लिश हो गया। 20 जुलाई को देखिए कि सरकार ने क्या किया। 20 जुलाई 1975 को सिनेमा पर नियंत्रण एस्टेब्लिश करने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंतर्गत जो फिल्म सेंसर बोर्ड था उसका पुनर्गठन कर दिया, फिल्म सेंसर बोर्ड का। अब आगे देखिए, 1 फरवरी 1976 को सरकार ने क्या किया? सरकार ने 4 प्रमुख न्यूज एजेंसीज, जिसमें शामिल थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती, और चौथी कौन सी थी? हिंदुस्तान समाचार। इनको आपस में मिला दिया और एक एजेंसी बनाई समाचार नाम से, ताकि इस पर बेहतर तरीके से नियंत्रण एस्टेब्लिश सरकार कर सके। तो इस तरह से सरकार ने सेंसरशिप कर दी। एक तरह से समाचार पत्रों पर, सिनेमा पर भी एक कड़ा नियंत्रण सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश कर दिया गया। और क्या महत्व, और क्या बड़े कदम उठाए गए? और ये सरकार कई संविधान संशोधन अधिनियमों को लेकर के आई। किस तरह के संविधान संशोधन अधिनियमों को सरकार लेकर के आई? 38वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सरकार लेकर के आई। और राष्ट्रपति के आपातकाल घोषित करने के निर्णय को अदालतों के दायरे से बाहर कर दिया। अदालतें उस पर एक प्रकार से, अदालतों के निर्णय से उसको बाहर कर दिया। राष्ट्रपति के आपातकाल घोषित करने के निर्णय को अदालतें उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकती। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये कर दिया। 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सरकार ने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर का चुनाव है, उसको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया। न्यायिक जांच से उसको बाहर कर दिया। सरकार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आई और इसके अंतर्गत बड़े बदलाव उसने किए। बड़े बदलाव क्या किए कि अगर कोई सरकार संविधान संशोधन करती है तो उस संविधान संशोधन को सरकार ने न्यायिक जांच से बाहर कर दिया, न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। न्यायिक समीक्षा अब संविधान संशोधनों की नहीं की जा सकती। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अदालतों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया गया, केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को क्या कर दिया गया? उस कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष तक कर दिया गया। तो सरकार बड़े परिवर्तन इस प्रकार के लाती चली गई संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और आपातकाल घोषित कर दिया। तो राज्य की शक्ति भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गई। एक प्रकार की एकात्मक व्यवस्था भारत में एस्टैब्लिश हो गई,
जो संघात्मक व्यवस्था यानी दो स्तरों पर सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, और अपने अपने दायरों में प्रशासन चलाती हैं, निर्णय लेती हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से एक एकात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई, क्योंकि राज्य सरकारों के सारे निर्णय अब केंद्र सरकार ले सकती थी। और महत्वपूर्ण निर्णय क्या हुए, और महत्वपूर्ण में आप देख सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान चलाया गया। नसबंदी अभियान, शाह आयोग जो मई 1977 में गठित हुआ था, उसने बाद में बताया कि 2 वर्षों के दौरान 1.07 करोड़ लोगों की नसबंदी की गई, और नसबंदी ऑपरेशन के दौरान लगभग 1774 लोग मौत का भी शिकार हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी के प्रभावों को भी और लोकतांत्रिक अधिकारों पर किस प्रकार से कुठाराघात किया गया, लोकतंत्र के सामने किस तरह से संकट खड़ा हो गया, इसको अभिव्यक्त करता है। तो फिर इमरजेंसी समाप्त धीरे धीरे किस प्रकार से हुई? इमरजेंसी समाप्त हुई वस्तुतः आम चुनावों से। आप कह सकते हैं कि आम चुनाव से समाप्त हुई। भारत में 16 मार्च 1977 से 20 मार्च 1977 के बीच आम चुनाव हुए। इसमें राजनीतिक बदलावों की आहट पहले से ही आ रही थी, और राजनीतिक बदलाव की आहट में ही 21 मार्च 75 नहीं 77 कर लीजिएगा, 21 मार्च 1977 को राष्ट्रीय आपातकाल को वापस ले लिया गया। और फिर इन आम चुनावों में जनता दल, जो जनता पार्टी थी, वो जीत गई, और 24 मार्च को जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उन्होंने मई 1977 में शाह आयोग, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह, जयंतीलाल छोटेलाल शाह, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसलिए इसको शाह आयोग कहते हैं। और इसने 1978 से 1979 के दौरान अपनी 3 रिपोर्ट पेश की, और इसने जांच की कि किस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान ज्यादतियां की गई, और इसने कई तरह के प्रमाण दिए, जैसे कि नसबंदी अभियान के दौरान आपने देखा कि नसबंदी अभियान के दौरान किस प्रकार से लोगों के मूलभूत अधिकारों को कुचला गया। नसबंदी ऑपरेशन के दौरान ही 1774 लोगों की मौत हुई। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के 25,962 कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिया गया। सरकार ने संपादक, अलग अलग समाचार पत्रों को उनके लेखों के माध्यम से, उनके समाचार प्रकाशन के आधार पर 3 भागों में लेबल किया। मित्रवत, ये शाह आयोग का कहना है, मित्रवत, तटस्थ और शत्रुतापूर्ण। शाह आयोग ने ये सब कहा कि इन 3 आधारों पर समाचार पत्रों को लेबल भी किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत में इमरजेंसी थी 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977, वो अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। उसने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया, और इन्हीं चीजों की स्मृति दिलाने के लिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया था सरकार ने 12 जुलाई 2024 को, कि हर 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ताकि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया जा सके। इससे जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।